बॉलीवुड की दुनिया जितनी मायावी है उतनी ही बेरहम भी। न जाने कितने कलाकार, गीतकार और संगीतकार हैं जिनकी कृति को जो कीर्ति मिलनी चाहिए थी वो मिल ना सकी। जिस सम्मान के वो हकदार थे उनको सम्मान समय पर नहीं मिला। ऐसे ही एक संगीतकार हैं जिनके गीत को देश दशकों से गुनगुनाता आ रहा है, और लेकिन वो गुमनामी की चादर ओढ़े कब काल की गाल में समा गए देश को पता तक नहीं चला। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उस संगीतकार की जिसने गीत ऐ मेरे वतन के लोगों का संगीत दिया था। क्या आप जानते हैं कि कौन थे इस गीत के संगीतकार, जिस गीत ने लता मंगेशकर और कवि प्रदीप की प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिया था? मैं ये गाना गाती हूँ और लोग, अगर जिस जगह मैं नहीं गाती हूँ वहाँ लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं दीदी, एक मर्तबा वो गाना गाइए, ऐ मेरे वतन के लोगों। लोगों को इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा। लता मंगेशकर जी द्वारा गाए इस गीत को हम सब बचपन से ही सुनते आए हैं। शहीदों को नमन करते हुए देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत यह गीत इतना मशहूर है कि हर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर के शहरों और गांवों में बजता है। और जब यह गीत सुनने को मिलता है तो लोगों में देशभक्ति की अथाह ऊर्जा का संचार कर देता है। भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं। इस गीत ने लता मंगेशकर और कवि प्रदीप को जितना सम्मान दिलाया, अगर उसका कुछ अंश भी इसके संगीतकार को मिला होता तो बात दिगर होती। मगर अफसोस की बात यह है कि बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इस गाने की धुन को किस म्यूजिक डायरेक्टर ने बनाया था। जरा याद करो कुर्बानी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून। आज हम उस महान संगीतकार की बात कर रहे हैं जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को जितना योगदान दिया है, उसके लिए उनका नाम फिल्म संगीत के इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अंकित किया जाना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सी रामचंद्र जी का, जिनका पूरा नाम रामचंद्र नरहर चितलकर था, जिन्हें लोग सी रामचंद्र के नाम से जानते थे। सी रामचंद्र अपने ज़माने के एक मशहूर संगीतकार थे, जिन्होंने 40 से 60 के दशक के दरमियान सैकड़ों हिट गाने दिए और कई म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्म की कामयाबी में अहम योगदान दिया। द ग्रेट सी रामचंद्र जी के बारे में आगे जानने से पहले आइए हम उन गीतों की झलकियां देखते हैं जिनके संगीत सी रामचंद्र ने दिए थे। गोरे गोरे बाकी छोरे, कभी मेरी गली आया करो। राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे, घूंघट के पट जारी ओ कारी बदरिया, मत बरसोरी मेरा तो आजा, मेरी किस्मत के खरीदार आजा रे अखियां में निंदिया। इन गानों को सुनकर यकीनन आपको श्री रामचंद्र जी की महानता का एहसास हो गया होगा। श्री रामचंद्र का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित पुणतांबा नामक स्थान पर 12 जनवरी 1918 को एक मराठी ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उनके पिता रेलवे के अधिकारी थे, जिन्हें संगीत का बड़ा शौक था, परंतु रामचंद्र सैनिक बनना चाहते थे। लेकिन उनके पिता ने उन्हें संगीत की शिक्षा दी, जो रामचंद्र ने बड़े ही उदास मन से स्वीकार की। ऐसे मैं गाना सीखता था जब मैं 6 साल का था। उस वक्त से वो कुछ मुझे शौक था, इसलिए नहीं मैं सीखता था। बच्चों को तो कोई भी शौक नहीं होता है, मगर मेरे फादर जो थे उनको म्यूज़िक का शौक था और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती गाना सिखाया। तो मैं गाना तो मुझे अच्छा लगने लगा, मगर स्कूल के स्टडीज़ में मैं हमेशा लास्ट बॉय था कि जो कभी पास नहीं हुआ अपने स्कूल में। न जाने हवाएं क्या कहना चाहती हैं। रामचंद्र के पिता ने उन्हें विनायक राव पटवर्धन के गंधर्व विद्यालय में संगीत की उच्च शिक्षा दिलवाई। रामचंद्र ने 6 साल तक संगीत सीखा और उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में महारत हासिल की। उनके गुरु का नाम शंकर राव सप्रे था। सच्ची अगर लगन है फिर किसका तुझको डर है।
गुरु से शिक्षा पाकर 12 साल की उम्र में रामचंद्र हारमोनियम बजाने में उस्ताद हो गए थे। संगीत की शिक्षा में तो रामचंद्र ने बड़ा नाम कमाया, लेकिन उनकी स्कूली शिक्षा पीछे रह गई। एसएससी पास करने के बाद श्री रामचंद्र मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में संगीतकार बनने आ गए, लेकिन उन्हें यहाँ एक्टर बना दिया गया। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। श्री रामचंद्र बड़े ही हैंडसम और 6 फीट के नौजवान थे। उन्हें फिल्म नागनंदा में हीरो के तौर पर काम मिल गया। यह फिल्म 1935 में रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। इसी के साथ रामचंद्र का एक्टर बनने का सफर भी खत्म हो गया। जो मेरी फिल्म थी वो वर्ल्ड में, मेरा ख्याल है दुनिया में एक ही ऐसी फिल्म होगी कि जो जितनी चली है, आप यकीन नहीं करेंगे, आपको कोई भी ऐसी फिल्म नहीं मालूम है कौल साहब, मैं दावे से कहता हूं कि जो फिल्म सिर्फ आधी ही चली और आधी के बाद बंद हो गई। ये रिकॉर्ड है मेरे उस फिल्म का। नागानंद नाम की फिल्म थी, वो पिक्चर सिर्फ आधी ही चली, उसके बाद बंद हो गई। आप इंटरवल पर देखने गए थे? हाँ, मैं इंटरवल पे देखने गया था। वहाँ कोई नहीं था, फिल्म भी नहीं चलती थी। लोगों ने कहा भाई कुछ 12 आदमी पहले थे, वो भी उठ के चले गए। अच्छा, तो इसके बाद रामचंद्र मद्रास की तरफ चले गए, जहां उन्हें म्यूजिक डायरेक्शन में चांस मिला और उन्होंने एक तमिल फिल्म जया कोट्टी में संगीत दिया। फिल्म का म्यूजिक हिट हुआ और उसके बाद उन्होंने कई तमिल और तेलुगु फिल्मों में म्यूजिक दिया। जब मद्रास फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम हो गया तो श्री रामचंद्र मुंबई आ गए। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में श्री रामचंद्र को फिल्म एक्टर सोहराब मोदी की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी मिनर्वा मूवी टोन में हारमोनियम बजाने का काम मिला। उसके बाद रामचंद्र को फिल्म एक्टर प्रोड्यूसर भगवान दादा ने फिल्म सुखी जीवन में म्यूजिक डायरेक्शन का चांस दिया। फिल्म का म्यूजिक हिट हुआ और इसके बाद भगवान दादा और श्री रामचंद्र की जोड़ी जम गई और दोनों ने काफी हिट संगीत दिए। सबसे बड़ी हिट फिल्म संगीत थी अलबेला। इस फिल्म में कुल 12 गाने थे और हर गाना एक से एक बढ़कर हिट था। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्श, शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, मेरे दिल की घड़ी करे टिक 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 बजे रात के 12। फिल्म अलबेला बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई और आज भी इस फिल्म के गाने काफी पॉपुलर हैं। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम। सन 2021 में इस फिल्म का गाना ओ बेटा जी किस्मत की हवा कभी गरम का रिमिक्स हुआ, जिसे मशहूर अभिनेत्री शहनाज गिल ने रिमिक्स डांस वर्जन के वीडियो के रूप में बनाया और यह वीडियो बहुत हिट हुआ। कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम, ओ बेटा जी। रामचंद्र की फिल्म संगीत को दिए योगदान की कहानी को आगे बढ़ाते हुए आइए अब हम उनके द्वारा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को दिए गए एक ऐसे अभूतपूर्व योगदान की बात करते हैं जिसकी चर्चा किए बिना यह एपिसोड अधूरा ही रह जाएगा। 80-90 की दशक की जनरेशन जहां आर.डी. बर्मन को वेस्टर्न म्यूजिक का सरताज समझती है, वहीं उनका यह भी मानना था कि आर.डी. बर्मन ने ही हिंदी फिल्म में वेस्टर्न म्यूजिक को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन मेरे दोस्तों, सच्चाई इससे इतर है। आपको जानकर हैरत होगी कि वेस्टर्न म्यूजिक को सबसे पहले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में श्री रामचंद्र ने ही इंट्रोड्यूस किया था। श्री रामचंद्र जी ने मशहूर हॉलीवुड जैज डायरेक्टर बेनी गुडमैन के म्यूजिक से इंस्पायर होकर 40 के दशक में ही हिंदी फिल्म में जैज म्यूजिक और रॉक एंड रोल म्यूजिक को इंट्रोड्यूस किया था। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दिल की जवानी का सताए। और श्री रामचंद्र को ही यह भी क्रेडिट जाता है कि वो पहले ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने वेस्टर्न म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जैसे बोंगो ड्रम्स, क्लैरिनेट, ट्रम्पेट्स, सैक्सोफोन का इस्तेमाल फिल्म संगीत के लिए किया। सन 1947 में फिल्म शहनाई में उनका एक गाना आना मेरी जान संडे के संडे बहुत हिट हुआ था। गाना इतना पॉपुलर हुआ कि उस समय की मीडिया ने इसे एक तरह का एंथम घोषित कर दिया। I love you। जहां एक तरफ श्री रामचंद्र ने वेस्टर्न म्यूजिक में नाम कमाया, वहीं उन्होंने दूसरी तरफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में भी अपने जौहर दिखाए। उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म अनारकली के सारे गाने शास्त्रीय संगीत पर आधारित थे। इस फिल्म के गाने सुपरहिट थे, जैसे जिंदगी उसी की है जो किसी का हो, आज
किस्मत के खरीदार। गाने के दम पर फिल्म अनारकली ने बड़ी कामयाबी हासिल की और उस साल की टॉप म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर फिल्म मानी गई। अनारकली के बाद सी रामचंद्र ने बड़े बड़े बैनर्स के लिए फिल्में की। इनमें से एक है वी शांताराम जी की फिल्म नवरंग। इस फिल्म का संगीत भी शास्त्रीय संगीत पर आधारित था। इस फिल्म के गाने थे अरे जा रे हट लटपट ना छूरे मेरा घूंघट और लटके दूंगी आज। तेरे दिल फीका फीका है दिल का जहां। वी शांताराम जी के अलावा सी रामचंद्र ने और भी टॉप फिल्म बैनर के लिए काम किया, जैसे कि AR कारदार की फिल्म यास्मीन, SN नायडू की फिल्म आज़ाद, S मुखर्जी की फिल्म नास्तिक और फिल्मिस्तान की फिल्म समाधि। सी रामचंद्र जी ने न केवल हिंदी फिल्मों के लिए संगीत दिया बल्कि मराठी, तेलुगु, तमिल और भोजपुरी फिल्मों में भी म्यूजिक दिया था। उनकी आखिरी फिल्म 1971 में रिलीज हुई थी जिसका नाम तुलसी विवाह था। श्री रामचंद्र जी की खूबी यह भी थी कि वो म्यूजिक डायरेक्शन के साथ साथ गाना भी गाते थे और वो फिल्मों में चितलकर के उपनाम से गाना गाते थे। श्री रामचंद्र साहब, आपको जहाँ तक गानों का सवाल है, आपको चितलकर के नाम से लोग जानते हैं। जहाँ तक संगीत रचयिता का सवाल है, श्री रामचंद्र के नाम से आप परिचित हैं जी, लोग आपको जानते हैं जी। सानी धम गम ग सा आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री रामचंद्र सन 1982 में 64 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन जिस भरपूर सम्मान के वो हकदार थे वो उन्हें मिल न सका। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।